हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अगला वीडियो नंबर 19। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा था वीडियो नंबर 18, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर रियल फ्लोज क्या होते हैं, मनी फ्लोज क्या होते हैं, हमारे कितने सेक्टर्स इकोनॉमी में। हम लोगों ने बोला सर 4 सेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। अब आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें जब हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं तो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्या बोला है कि सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या हुआ। सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की एक बार डेफिनेशन देख लेते। क्या बोला है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इट इज एन अनब्रोकन सर्कुलैरिटी ऑफ रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है कि सर रियल फ्लोज और मनी फ्लोज के बीच में एक अनब्रोकन सर्कुलैरिटी होगी। मतलब क्या होगा कि समझते हैं एक बार कि सर जो जितने भी सेक्टर हमारी इकोनॉमी में है उन सेक्टर्स के बीच में कहीं ना कहीं रियल फ्लो भी होगा और कहीं ना कहीं मनी फ्लो भी होगा। तो ये रियल फ्लो और मनी फ्लो की जो अनब्रोकन सर्कुलैरिटी है कि ये जो सर्कुलैरिटी कंटिन्यू चलती जाएगी, ये फ्लोज कभी रुकेंगे नहीं। तो ये जो सर्कुलर फ्लो बनता है ये क्या रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक बार देखिए क्या बोला है कि सर फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड एंड फ्रॉम हाउसहोल्ड टू प्रोड्यूसर इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मनी का फ्लो, अगर हम बात करें मनी का फ्लो प्रोड्यूसर से हाउसहोल्ड सेक्टर में हो रहा है और हाउसहोल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर में हो रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। अगर मैं बात करूं प्रोड्यूसर सेक्टर की, तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर को पैसा किस चीज के लिए देगा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हाउसहोल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज अक्वायर करता है, या तो वो हायर पे लेगा या उन्हें परचेज करेगा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर जब हाउसहोल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेगा तो उसके बदले में उसे वो मॉनेटरी पेमेंट करेगा, कहीं ना कहीं फैक्टर पेमेंट्स करेगा, चाहे रेंट दे, वेजेस दे, इंटरेस्ट या प्रॉफिट कुछ भी दे। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउसहोल्ड को मॉनेटरी चीजों में क्या देता है सर, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कैपिटल, क्या सॉरी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। तो ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउसहोल्ड को दे रहा है मनी के फॉर्म में जो भी देता है, तो ये कौन सा फ्लो हो गया, मनी फ्लो। अब हाउसहोल्ड भी प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ मनी की फॉर्म में पेमेंट्स करता है। ये पेमेंट्स क्या होंगे सर, जब प्रोड्यूसर ने गुड्स बना के दिए तो उसके बदले में प्रोड्यूसर हाउसहोल्ड क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर भी हाउसहोल्ड को पेमेंट करता है और हाउसहोल्ड भी प्रोड्यूसर को पेमेंट करता है। तो ये एक सर्कुलर फ्लो हो गया मनी का कि सर प्रोड्यूसर तो देगा फैक्टर पेमेंट्स और हाउसहोल्ड देगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आया समझ में। वापस एक बार डिटेल में देखते हैं क्या बोला है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन अनब्रोकन सर्कुलैरिटी ऑफ रियल फ्लोज एंड मनी फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एक अनब्रोकन सर्कुलैरिटी शो करेगा जितने भी सेक्टर्स हैं उस सेक्टर्स के बीच में। क्या बोला, फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, मनी का फ्लो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड में किस चीज का फ्लो होता है, फैक्टर पेमेंट्स का। एंड फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड भी प्रोड्यूसर को क्या करेगा, कुछ ना कुछ पेमेंट देगा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा कि ये इसे पेमेंट देगा और ये इसे पेमेंट देगा। एंड इट नेवर स्टॉप्स, और ये जो फ्लो है ये कभी रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता, देखो बिकॉज डिमांड फॉर फैक्टर्स बाय प्रोड्यूसर नेवर स्टॉप्स। प्रोड्यूसर्स कभी भी फैक्टर सर्विसेज की डिमांड को बंद नहीं करते, कभी भी मना नहीं करेंगे कि हम लोगों को फैक्टर से प्रोडक्शन नहीं चाहिए। क्यों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विसेज की अटमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो फैक्टर सर्विसेज की डिमांड कभी भी प्रोड्यूसर्स की तरफ से खत्म नहीं होगी, और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउसहोल्ड नेवर स्टॉप्स, और हाउसहोल्ड कभी भी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को खत्म बंद नहीं करेंगे। अब शांति से सुनना, प्रोड्यूसर्स हमेशा फैक्टर सर्विस की डिमांड करेंगे, तो इसका मतलब उन्हें फैक्टर पेमेंट्स करने पड़ेंगे। और हाउसहोल्ड हमेशा गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे, इसका मतलब उन्हें हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा। एक बार ये जो चार्ट बना रखा है, ये चार्ट देखो, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउसहोल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज दी हाउसहोल्ड को। अगर कोई भी प्रोड्यूसर सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है तो उसके बदले में हाउसहोल्ड उसको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि कंज्यूमर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है उस पे होने वाला जो खर्चा है उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। ये पेमेंट किसको मिलेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को। इसने गुड्स दिए, इसके बदले में इसको पेमेंट मिल गया। अब प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड सेक्टर से क्या ली, फैक्टर सर्विसेज ली। प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड से क्या ली, फैक्टर सर्विसेज। गुड्स बनाने के लिए चाहिए होगी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने इसको फैक्टर सर्विस दी, इसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या किया, इन्हें फैक्टर पेमेंट्स दिए। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और फैक्टर पेमेंट्स में क्या जाएगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, उसके बदले में प्रोड्यूसर ने क्या दिया इनको, फैक्टर पेमेंट्स। तो ये कंटिन्यूअस फ्लो है, ये फ्लो कंटिन्यू क्या होता रहता है, चलता रहता है। अब सर ये जो फ्लो चल रहा है इसको हम सर्कुलर बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। पर सर सर्कुलर फ्लो क्यों बोलते हैं, इसकी रीजन देखना। इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो बिकॉज फ्रॉम वन साइड इट इज रियल फ्लो, एक साइड से ये क्या है, रियल फ्लो। प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज दिए, हम लोगों ने रियल फ्लोज में पढ़ा था कि ऐसे वेरिएबल्स जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। प्रोड्यूसर ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज, ये रियल फ्लो। हाउस होल्ड ने इसके बदले में क्या दिया, पेमेंट किया, मनी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया मनी की फॉर्म में। तो इसने तो रियल फ्लो दिया इधर से, और हमारे यहां से कौन सा फ्लो हुआ, मनी का फ्लो। तो एक साइड से रियल फ्लो होगा, एक साइड से कौन सा फ्लो होगा, ये मनी फ्लो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो। दूसरा रीजन, एक्सपेंडिचर ऑफ वन सेक्टर इज द रिसीट ऑफ अनदर। इसके लिए जो खर्चा है, ये गुड्स एंड सर्विसेज मिले, उसमें ये क्या करेगा, खर्चा करेगा, पेमेंट करेगा। इसने जो खर्चा किया वो उसके लिए इसकी क्या हुई, रिसीट्स होगी। आया समझ में, एक बार वापस देखो। सर्कुलर क्यों है, एक साइड से रियल है तो एक साइड से मनी फ्लो है, और एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। क्लियर हुआ। सर्कुलर फ्लो एक अनब्रोकन सर्कुलरिटी है, किसके बीच में, मनी फ्लो और रियल फ्लो के बीच में। और ये जो अनब्रोकन सर्कुलरिटी है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। क्यों चलती रहती है, क्योंकि सर कभी भी प्रोड्यूसर्स फैक्टर सर्विसेज की डिमांड खत्म नहीं करेंगे, और कभी भी हाउस होल्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बंद नहीं करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, और इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आया समझ में। अगर आपने से किसी को ये नोट डाउन करना है, एक बार फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम देखने जाए तो क्या है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू दी अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी। एक अनएंडिंग फ्लो है किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में हो रहे हैं उसका। और क्या बोला है, इट शोज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ सर्कुलर मैनर अमंग डिफरेंट सेक्टर। और ये सर्कुलर फ्लो क्या शो करेगा, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है सर, अलग अलग सेक्टर में क्या हो रही है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कहां से पता चलता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। ये अनएंडिंग फ्लो है गुड्स के प्रोडक्शन का और इनकम और एक्सपेंडिचर के सर्कुलेशन के इकोनॉमी के अंदर, और इससे ये पता चलता है कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स में। आया समझ में। अब बात करते हैं एक टॉपिक जो आपकी बुक में है, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। एक बार देखते हैं इसका मतलब क्या है। सर लीकेजेस मतलब क्या हुआ कि सर हमारा जो सर्कुलर फ्लो है प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर, ये जो सर्कुलर फ्लो हम लोगों ने अभी देखा, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से अगर कहीं इनकम को बाहर निकाल लिया जाए तो जो इनकम बाहर आ गई है वो क्या कंस्टिट्यूट करती है, लीकेजेस बनाते हैं। कैसे सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, मतलब एक जना खर्चा करेगा तो दूसरे जने की इनकम होगी, और दूसरे जने की इनकम वापस अगले जने का क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो ये जो हम लोगों ने भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा था कि इसको गुड्स देगा, ये इसके बदले में एक्सपेंडिचर देगा, ये इसको फैक्टर सर्विसेज देगा, उसके बदले में ये क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट्स देगा। तो ये जो सर्कुलर फ्लो है, अगर इस फ्लो में से मान लीजिए हाउस होल्ड या कोई फर्म अपना पैसा सेव कर ले, अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है सर, आपकी इनकम घूम रही है, एक जने ने खर्च किया दूसरे जने की इनकम बन गई, वो वापस कुछ खर्च करेगा किसी और की इनकम बनेगी। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है, इस फ्लो में से अगर कोई इनकम साइड में निकाल के रख दूं, फ्लो तो चलता रहेगा पर कुछ इनकम मैंने साइड में निकाल के रख दी, तो जो साइड में इनकम निकाल के रखी है उसकी वजह से क्या हो गए, लीकेजेस हो गए। क्या हुए, लीकेजेस। मतलब आपकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो क्या हो गई, कम हो गई।
तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम हुई है इसको क्या बोलते हैं? लीकेजेस। सर जब भी कोई हाउस होल्ड या जब भी कोई फर्म अपना पैसा सेव कर लेते हैं, सेव करने का मतलब है कि जो मनी है वो मार्केट में रोटेशन में नहीं आ रहा है, जो पैसा है वो रोटेट नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। जब तक पैसा रोटेट नहीं होगा इकोनॉमी में, इकोनॉमी के अंदर आउटपुट या प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक पैसा रोटेट हो रहा है तब तक इकोनॉमी में जो व्हील है वो चल रहा है। जैसे ही किसी ने अपना पैसा सेव किया, जब कोई अपना पैसा सेव करता है तो वो जो सेव्ड अमाउंट है, सेव्ड मनी है, वो उस फ्लो में आने से बच गया। अब जब फ्लो में आने से बच गया तो जब पैसा मार्केट में होगा ही नहीं तो ना तो वो कहीं किसी और के पास जाने वाला है, ना उससे कहीं भी आगे प्रोडक्शन होगा, ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, ना ही कभी इकोनॉमी में क्या होगा, ग्रोथ आएगी। तो सेविंग्स की वजह से हम क्या बोलते हैं कि लीकेजेस होते हैं। आया समझ में? अब बात करते हैं इंजेक्शंस की। इंजेक्शंस उसका जस्ट अपोजिट है। जब कोई भी हाउस होल्ड या फर्म इस सर्कुलर फ्लो के अंदर अपनी इनकम एडअप करते हैं, ये सर्कुलर फ्लो चल रहा है सर, इसमें हाउस होल्ड या फर्म ने क्या किया, अपनी बची हुई इनकम को इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने कुछ पैसा बचा रखा था, उस बचे हुए पैसे को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर आपको, बहुत छोटा सा। सर कोई रनिंग बिजनेस है, किसी ने बिजनेस चालू किया 10 लाख रुपए लगा के। जब उसने 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस चालू किया, बिजनेस अच्छा चल रहा है सर, उसका पैसा रोटेट हो रहा है। अगर मान लीजिए बीच में ही क्या हुआ कि उसको पैसे की जरूरत पड़ी और उसने 4 लाख रुपए उसमें से निकाल लिए, 4 लाख निकाल तो लिए, अब बिजनेस में सिर्फ कितना रोटेट हो रहा है, 6 लाख। तो बिजनेस की जो ग्रोथ 10 लाख से हो रही थी, क्या उतनी ही ग्रोथ अब 6 लाख से हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। तो ये जो 4 लाख निकाला ये तो हो गया लीकेज। मान लो बिजनेस में जो 10 लाख लगाया था वो बिजनेस में 10 लाख रोटेट हो रहा है। बिजनेस में क्या हो रहा है, फंड रोटेट हो रहे हैं। हम लोगों ने गुड्स खरीदे होंगे, गुड्स बेचेंगे, वो पैसा हमारे पास वापस आएगा, वापस गुड्स खरीदेंगे, वापस बेचेंगे, उसका पैसा वापस हमारे पास आएगा। तो ये कंटिन्यू 10 लाख वाला सीन चल रहा था। अब किसी बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने घर से एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल पैसा लगाया उस बिजनेस के अंदर। 10 लाख था, उसने 5 लाख और लगाया, तो ये 15 लाख हो गया। अभी 15 लाख उसके बिजनेस में रोटेट हो रहा है। तो जैसे ही 15 लाख आया, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, उसके बिजनेस के अंदर ग्रोथ इंक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि जितना पैसा बिजनेस में डालोगे उतनी ही ग्रोथ और उतनी ही यू कहे कि एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है बिजनेस की। आया समझ में? वैसा ही इकोनॉमी के अंदर है। अगर इकोनॉमी में से आपने किसी ने सेविंग कर लिया तो इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और हमारी इकोनॉमी के अंदर यूं कहें कि लीकेजेस हो जाएंगे। और अगर किसी ने सेव्ड इनकम को अगर इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने की वजह से इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में इनकम बढ़ जाएगी, और उसी की वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या जाएंगे, इंजेक्शंस होंगे। आया समझ में? अगर आप में से किसी को ये नोट डाउन करना है प्लीज फटाफट एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहां पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ है। हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन वाला पार्ट, इस बेसिक कंसेप्ट वाला, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।